हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजर अमरजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 7 कंज्यूमर इन द मार्केट। लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 58। आज हम एक स्टोरी देखेंगे जिससे हमें आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरीके से एज अ कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेट्स सी। Number 1. Mahesh Bhai buys a TV set from a shop. He also takes the bill and the warranty and the guarantee card. यहाँ पर एक महेश भाई करके आदमी है जिन्होंने एक शॉप से, इलेक्ट्रिक शॉप से टीवी का सेट खरीदा, टीवी ली। उन्होंने साथों साथ उसके बिल और वारंटी और गारंटी कार्ड भी लिया। जब भी आप कहीं पर शॉप में जाओ तो याद से आपको बिल लेना चाहिए। आपने चाहे 5,000 की चीज़ ली हो या 100 रुपये की चीज़ ली हो या 500 की चीज़ ली हो, आपको बिल लेना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं तो उस पर वारंटी या गारंटी कार्ड आता है, वो ज़रूर ले। सेकेंड देखते, द टीवी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल। अब क्या हुआ कि उन्होंने टीवी का सेट लिया, कुछ दिनों के बाद अचानक जो टीवी है काम करना बंद कर दिया, वो चल रही नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। नंबर 3, महेश भाई इंक्वायर्स अबाउट इट एट द टीवी शॉप। अब क्या हुआ, जिस शॉप से उन्होंने टीवी सेट खरीदा था वो फिर से उधर ही गए, वहाँ पर इंक्वायरी की। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपके पास से ख़रीदा है टीवी और अब ये टीवी वर्क नहीं कर रहा है, चल रहा नहीं है। फोर्थ स्टोरी में देखिए, फोर्थ पार्ट में ही डज नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर। जब उन्होंने क्वेश्चंस किए तो जो दुकानदार था उसने उनको सही से रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी ठीक से जवाब नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं और जब वो चलती नहीं है या ख़राब हो जाती है कुछ ही वक्त में, और हमारे पास अगर गारंटी वारंटी कार्ड है, हम दोबारा उसके पास दुकान में जाते हैं और उसको कहते हैं। जब वो हमारी चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो हमें वो चीज़ सही नहीं लगती है, क्योंकि हमने उस चीज़ के लिए पे किया है। तो जब महेश भाई को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला शॉपकीपर से, हो सकता है कि शॉपकीपर ने बोला होगा हम क्या करें, वहाँ से बनकर आया है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ दिया होगा। फिफ्थ पिक्चर में हमें दिख रहा है कि ही गोज़ टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट टू टेक एडवाइस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस गए, महेश भाई वहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट के, अपने एरिया के, और वहाँ पर जाकर उसने उधर से एडवाइस ली। नंबर 6 में देखते हैं, महेश भाई गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस एंड टेक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस। अब महेश भाई कंज्यूमर कोर्ट गए, वहाँ पर केस फाइल किया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया और कोर्ट ऑफिस में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के बाद उसको फिल करने के बाद केस किया और अपना केस रजिस्टर किया। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कंज्यूमर कोर्ट भी अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस है जहाँ पर हम जाकर एडवाइस ले सकते हैं कि हमें अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो व्हाट वी कैन डू। तो महेश भाई ने भी यही किया। महेश भाई कंज्यूमर कोर्ट गए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, वहाँ से उसको कम्प्लीटली फिल किया और उन्होंने अपने केस को रजिस्टर किया। पिक्चर 7, महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यू हिज केस इन द कोर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। जो कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पर हमें लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद अपना प्रूफ दे सकते हैं। तो महेश भाई ने खुद ही आर्ग्यू किया मीन्स उनके पास बिल था, वारंटी और गारंटी कार्ड भी था। उन्होंने उस टाइम पर कोर्ट में जब उनका केस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपने तरफ से बिल और गारंटी और वारंटी कार्ड जमा किया और आर्ग्यू मीन्स क्या होता है कि ज़बान दराजी करते हैं, वैसा नहीं। उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपने जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने ये सब चीज़ें प्रेजेंट की कि मैंने ऐसे लिया और वो अब नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मिला, इसीलिए मैंने केस फाइल की। उन्होंने ये सब चीज़ें कोर्ट में प्रेजेंट की।
फाइनली लास्ट पिक्चर, द जज चेक्स द डॉक्यूमेंट। और फाइनली जब जज के पास वो सभी डॉक्यूमेंट उन्होंने दी महेश भाई ने, जैसे डॉक्यूमेंट में उन्होंने बिल दिया, गारंटी और वारंटी कार्ड जो दुकानदार ने उनको शॉपकीपर ने दिया था, उन्होंने वो उनके सामने प्रेजेंट किया। लास्ट में आप देखते हैं कि फाइनली जो जज थे उनका वर्डिक्ट क्या था। द जज गिव्स द वर्डिक्ट इन विच ही सेज, वर्डिक्ट मीन्स उनका फैसला क्या था, फाइनल फैसला उन्होंने क्या दिया इससे रिलेटेड। महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। जज ने कहा कि महेश भाई ने तो पूरे पैसे दे दिए, लेकिन उनको टीवी जो मिला, टीवी का सेट, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। A shopkeeper should not be irresponsible towards the need of a consumer। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो भी दुकानदार होते, शॉपकीपर होते, इतने गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए कंज्यूमर की तरफ, क्योंकि उनके पास अगर कोई कंज्यूमर या कस्टमर चलकर जा रहा है, उनकी दुकान से सामान ले रहे हैं, तो उनकी पहली ड्यूटी यही है कि वो उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट उनको दे। जब आप कोई दुकान पर जा रहे हो और कोई चीज़ ले रहे हो, तो जब आप पे करते हो तो शॉपकीपर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको अच्छा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to Mahesh Bhai in the place of the old one within a week। फाइनली जज ने अपना फैसला ये दिया, कोर्ट्स का जो ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू शॉपकीपर को शॉपकीपर महेश भाई को एक नया टीवी सेट दे जो पुराना है उसके बदले, और विद इन 1 वीक यानी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर वो न्यू टीवी सेट उनको दे दे। तो यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी के बेस पे हमें पता चलता है कि जो हमारे कंज्यूमर राइट्स है, हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसका बिल याद से ले। अगर हमारे पास बिल है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये सामान हमने किस शॉप से ख़रीदा है। तो अगर फिर भी बाय चांस हमारे साथ कोई ऐसा हो जाता है कि अगर हमें दुकानदार चीट कर रहा है, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस जाए, वहाँ उनको ये केस डिस्कस करें, उनके साथ उनसे एडवाइस ले, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट जाकर फॉर्म फिल करके केस रजिस्टर करें। फिर इसी तरीके से, जिस तरीके से महेश भाई ने अपनी बात रखी, तो हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं।